Hello kids, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. So let's start our new chapter, that is line and plane figures. First of all, we will discuss about point. What is point? Point होता क्या है बेटा? Point एक ये सिंपल एक डॉट होता है जिसकी क्या है, कोई विड्थ नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती और कोई डेप्थ नहीं होती। अभी देखो मैं आपको पेन से करके बता रही हूँ ना कि ये पॉइंट है, नो विड्थ नो लेंथ। अब जब मैं इनको मेंशंस कर रही हूँ तो इन चीज़ों को भी मैं पॉइंट ही कर रही हूँ ना। जैसे यहाँ पर पॉइंट करना ये भी होता ना कि हम किसी चीज़ को, जैसे हम ABCD बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स जब हम बोलते हैं ABC, ये जस्ट किसी इस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉइंट। सो इन एक्चुअली पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? एक लोकेशन है, ये लोकेशन को शो करता है। ओके, नाउ वी कम टू द लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है बेटा? अगर हम पॉइंट्स को ही ए सेट ऑफ पॉइंट का ही तो एक सेट होता है, पॉइंट का सेट ही लाइन बनता है। ये एक लाइन कोई भी सीधी लाइन नहीं होती है, ठीक है ना। सभी ये क्या होता है, जो भी कोई लाइन होती है वो होती है सेट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट का सेट ही एक लाइन होता है। ओके किड्स, नाउ लाइन क्या होती है? लाइन होती है सेट ऑफ पॉइंट विच कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर ले, ठीक है। हमारी जो लाइन है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब यहाँ से हम इसको कितना भी इधर कर ले, ठीक है। तो लाइन क्या होती है? एंडलेसली होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और ठीक है, ये जो एरो होते हैं बेटा दोनों तरफ, अगर मेरी लाइन है तो लाइन में क्या है, ये एंडलेसली बढ़ती ही जा रही है। एरो शो करता है कि ये लाइन अभी स्टॉप नहीं हुई है। एरो का मीन्स क्या होता है कि ये आगे ये चीज़ बढ़ती हुई जा रही है। तो मैंने अपनी इस लाइन को मेंशन करने के लिए, देखो ये लाइन में दोनों तरफ एरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ, बोथ साइड इट कैन एक्सटेंड। और अब मुझे लाइन लिखनी है। हम लाइन को लिखते कैसे हैं? हम लाइन को लिखते हैं AB। अभी जो पॉइंट मैंने इस पर ड्रॉ किए हैं, पॉइंट A एंड B, और उनके ऊपर क्या लगा देंगे हम, एक एरो, और उसका दोनों तरफ एरो होगा। अब ये शो होता है कि ये लाइन AB है। हम बोलेंगे क्या, लाइन AB, और लिखेंगे कैसे, AB के ऊपर बोथ साइड एरो। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है बेटा? ये एक लाइन का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है, पार्ट होता है, सेगमेंट होता है। देखिए बेटा, जैसे मेरे पास ये लाइन थी AB, ये लाइन है तो दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर रखा है। मैंने कहीं से अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है। अब इस लाइन की जो ये लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन का छोटा सा हिस्सा है जिसकी डेफिनेट लेंथ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, अगर हम मेज़र कर सकते हैं, हमें पता है कितनी लंबी है, तो वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट। और इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब लाइन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इट एक्सटेंड, बट लाइन सेगमेंट क्या है, 2 एंड पॉइंट और डेफिनेट लेंथ। और जो लाइन सेगमेंट का लिखने का तरीका है बेटा, हम किसको लिखते कैसे हैं, PQ के ऊपर सिंपल बार साइन। रीड कैसे करेंगे हम इसको, लाइन सेगमेंट PQ, और राइटिंग की प्रोसेस क्या है, PQ के ऊपर बार। ओके स्टूडेंट्स, ओके किड्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रे। लाइन सेगमेंट के बाद हम बात करते हैं रे की। रे क्या होता है बेटा, ये भी लाइन की तरह ही है। हाँ, अब देखें लाइन में या अब रे में सिर्फ एक तरफ ही एरो है, दोनों तरफ लाइन की तरह एरो नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि जो रे होती है हमारी, उसका एक एंड पॉइंट होता है और ये फिर एंडलेसली हो जाती है। अच्छा, रे के हमारे पास क्या कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल है?
सबसे बड़ा जो रियल लाइफ एग्जाम्पल रे का है वो है बेटा हमारा सन। हमारे सन से देखो, सन का एक पॉइंट है और उसके पास जो रेज आ रही है ये हमारा एक सन, ठीक है। यहाँ से रेज आ रही है एंडलेसली, सभी तक पहुँच रही है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे पास जो टॉर्च होती है, जब भी आप अपने हाथ में टॉर्च लें, उसको ऑन करके देखें तो आपके हाथ है जहाँ पे आपके हाथ में वो टॉर्च है वहाँ से लेकर आगे एंडलेसली वो उसकी लाइट जाती है। तो जो जहाँ से आपने उसको पकड़ा हुआ है वो उसका एक एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मीन्स ये नहीं होता बेटा कि ख़त्म हो रहा है, वहाँ से बिगनिंग भी हो रही है, ठीक है ना। एक पॉइंट वहाँ से है फिक्स पॉइंट और फिर वो एंडलेसली आगे मूव कर रही है, फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ये हमारी रे के बारे में है, ओके। अब आगे हमें समझना है लाइन थ्रो पॉइंट्स की। कोई भी पॉइंट है उससे हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं, कितनी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, ड्रॉ करके देखते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है, ये लाइन गई, ये गई, ये एक पॉइंट से बेटा हम एंडलेसली मतलब बहुत सारी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये यही शो कर रही है। एक पॉइंट है, यहाँ से इधर से हर तरफ से इसको लाइन क्रॉस करके जा रही है। So we can draw many lines through a point, but we can draw only one line through 2 points. मीन्स इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर 2 पॉइंट होंगे ना तो उनसे हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वे 2 पॉइंट कहीं से भी कहीं हो, लेकिन 2 पॉइंटों से हम क्या कर सकते हैं, हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक और अलग बात है कि 3 पॉइंट हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पॉइंट से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास होना चाहिए कि जो वे तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में होने चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए, तभी हम उनसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये नहीं है कि 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अब इनसे एक लाइन थोड़ी ड्रॉ हो सकती है, ये तो हुई ही नहीं। अगर तीनों एक सीध में एक लाइन में होंगे तो ही हम 3 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 1 2 3 इधर उधर है, स्कैटर्ड है, कहीं कहीं है, तो इनसे हम 3 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये और एक ये देखें 3 पॉइंट्स थे, पॉइंट ए, एक पॉइंट या था पॉइंट बी, एक पॉइंट या था पॉइंट सी, 3 पॉइंट थे तो तीनों से 3 लाइनें हो गई, ठीक है। तो एक पॉइंट से एक लाइन, इधर इन 2 पॉइंटों से एक लाइन, फिर इन 2 पॉइंटों से एक लाइन और फिर इन 2 पॉइंटों से एक लाइन। तो कंक्लूजन क्या है बेटा कि एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, बट 1 लाइन सिर्फ 2 पॉइंट से ही ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 पॉइंट से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसके लिए वो हमारी एक सीध में होनी चाहिए। और जो अगर हमारे पास 3 पॉइंट है तो उनसे भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं, हम उनसे 3 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स आर नॉट इन ए लाइन, अगर वे एक लाइन में नहीं है, अलग अलग है, तो हम उनसे 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.1। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें देखना है कौन हमारी रे है, कौन लाइन है, कौन सेगमेंट है, ये आपको यहाँ पर ढूंढना है, मेंशन करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ज्वाइन दीज पॉइंट टुगेदर यूजिंग योर रूलर और पेंसिल। आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आप देखने आपके पास क्या शेप बनती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप इनको रीड करना, आपको क्या समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग आप देखना इनमें क्या हो क्या फील करना है, ठीक है। ओके किड्स, ओके लास्ट इज नेम द पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको क्या करना है बेटा, इन पॉइंट्स नेम द पॉइंट्स,
पॉइंट है, अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ नीचे कि पॉइंट्स, मान लो ये फिगर है तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं उनके नेम लिखने हैं। और लाइन सेगमेंट, कौन कौन लाइन सेगमेंट है, आर एल। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट क्या क्या है, आर, एक मैं बता देती हूँ आप दूसरे करेंगे, आर एल एन एम, ये हमारे पॉइंट है। लाइन सेगमेंट क्या हो गया, लाइन सेगमेंट वही होता है ना जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो देखो आर और एल, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, एल और एन, एन और एम, एम और आर, ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये लिखना कैसे है, जैसे मैंने बताया है लाइन सेगमेंट को प्रॉपर उस तरीके से लिखेंगे। तो क्वेश्चन 19 और 20 आप क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक तो बुक में ही करेंगे। बुक क्या, आप पूरी एक्सरसाइज को 13.1 को बुक में ही करेंगे। ओके किड्स, बाय।